बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 5 में आज हमारे पास टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारे पास क्या है? ये मेटल हमारे जो मैटर है उसकी एक स्टेट है। और सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए हमारे पास ये पार्टिकल क्या है, वो एक दूसरे के करीब है, क्लोज है और एक फ़िक्स पैटर्न में अरेंज है। यानी हमारे पास क्या होते हैं, ये रेगुलरली अरेंज होते हैं। फिक्स हमारे पास इस पैटर्न है, एक के बाद एक, यानी ये रेंडमली अरेंज नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के दरमियान, वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। यानी जो दो सॉलिड पार्टिकल होंगे उसमें हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन यानी जो होती है वहाँ पे फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते और अपनी पोजीशन क्या करते हैं? अपनी पोजीशन में ही रहते हैं। देखिए हमारे पास ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपनी फिक्स पोजीशन में हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। और ये पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर रहे? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वॉल्यूम एंड शेप। तो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या होता है? ये इनका फिक्स शेप होती है। फिक्स शेप इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी जगह पे ही रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं। इस वजह से जो शेप होती है वो भी हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है। जबकि गैसेस और लिक्विड में हमारे पास क्या होती है? उनकी जो हमारे पास शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि हमारे पास क्या होती है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इनका हमारे पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम भी इनका हमारे पास क्या होता है? फिक्स होता है। यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है वो हमारे पास क्या होता है? फिक्स। हमें पता होता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टेट, हमारे पास क्या होती है? सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। यानी जो सॉलिड है वो हमारे पास क्या होते हैं? मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो वो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सॉलिड और लिक्विड स्टेट, तो हमारे पास वो क्या होते हैं? वो टेम्परेचर और वो पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इन सॉलिड स्टेट में हमारे पास हमने जैसे पढ़ा है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो फिक्स होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। यानी लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो इनमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम या नहीं होती। ये क्या करते हैं? ओनली वाइब्रेट। यानी जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? वाइब्रेशन, उसमें जो वाइब्रेशन की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो मोर रैपिडली वाइब्रेट करेंगे। तो हमारे पास एक स्टेज आएगा जब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्या करेंगे? वाइब्रेशन, यानी जो उनकी मेन पोजीशन होगी वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी और वो क्या करेंगे? फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो हमारे पास ये क्या होती है? यानी मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास मेल्टिंग क्या होती है? जब सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। और लिक्विड जब हमारे पास क्या होता है? सॉलिड से हमारे लिक्विड हमारे पास क्या होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारे पास क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट। हमने इसकी जो डिटेल से लिक्विड स्टेट में पढ़ा था
और मेल्टिंग पॉइंट हमने कहाँ है, सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजिडिटी। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, दे आर फिक्स्ड, यानी हमारे पास इनकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स होगी और ये एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक है। इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट नहीं करते और अपने में क्या होते हैं, ये अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं। इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड होते हैं दे आर हार्ड और रिजिड इन स्ट्रक्चर, यानी जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो वो अपनी शेप क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। और हमारे पास जो पार्टिकल फिक्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्लाइड ओवर नहीं होते, एक दूसरे से क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे पार्टिकल, तो वो हार्ड होते हैं, रिजिड इन स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉलिड पर तो वो क्या करते हैं, डिफॉर्म नहीं होता, डिफॉर्मेशन को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और ये क्यों, क्योंकि इनमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें ये डेंसर होता है लिक्विड और गैसेस से, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल क्या है, क्लोजली अरेंज है, तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता बिटवीन द पार्टिकल्स। जबकि लिक्विड और गैसेस में हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस में तो हमारे पास क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वॉल्यूम होता है। जब हमारे पास वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसी तरह लिक्विड में भी हमारे पास क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जबकि सॉलिड में कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, तो इनका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कम होता है और ये क्या करते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, डेंसर होते हैं देन लिक्विड एंड गैसेस। अब हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट का। तो हमारे पास सबसे पहले है मास। तो सॉलिड का हमारे पास क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेट फिक्स्ड मास होते हैं। शेप, तो हमारे पास क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, जबकि हमारे पास जो लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हमने लिक्विड और गैस रखते हैं वो क्या करते हैं, अटेन करते हैं दैट कंटेनर शेप, यानी उस कंटेनर का शेप ये क्या करते हैं, अटेन करते हैं। अगर हमने ग्लास में रखे तो हमें क्या होता है, लिक्विड ग्लास शेप में होगा, या फिर हम क्या करते हैं, किसी बाउल में रखते हैं तो बाउल शेप ये अटेन करेगा, यानी इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। वॉल्यूम, तो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड दोनों के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, जबकि गैसेस में क्या होते हैं, इनडेफिनेट हमारे पास वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कंप्रेसिबिलिटी, तो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी ऑलमोस्ट नहीं होती। जबकि गैस को हम क्या करते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उसको हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। फ्लूइडिटी, तो हमारे पास सॉलिड फ्लो नहीं करते, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो पोजीशन को क्या करते हैं, उनकी फिक्स रहती है, जबकि हमारे पास लिक्विड क्या होती है, और लिक्विड और गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो जो पार्टिकल क्या होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, लिक्विड और गैसेस जो पार्टिकल क्या होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। रिजिडिटी, तो हमारे पास क्या होती है, जो सॉलिड है वो हाईली रिजिड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और हमारे पास लिक्विड क्या है, लेस है, जबकि हमारे पास क्या होता है, गैस नॉट रिजिड होता है। डिफ्यूजन, तो गैसेस में हमारे पास क्या होती है, जो सॉलिड है उसमें स्लो डिफ्यूजन होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करेंगे। लिक्विड में हमारे पास फास्ट होती है और गैसेस में वेरी फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड।
स्पेस बिटवीन पार्टिकल, तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो पार्टिकल हमारे पास सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती। लिक्विड में हमारे पास क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन लेस क्लोजली पैक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसेस होंगी। जबकि हमारे पास क्या होती हैं, जो गैसेस होती हैं वहाँ पे हम सबसे हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट क्या होते हैं, क्लोजली पैक हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, स्पेस ज़्यादा होता है, तो हमारे पास ये क्या होते हैं, लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। लिक्विड हमारे पास क्या होती है, स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड, यानी हमारे पास सॉलिड से वीक होती हैं, जबकि गैसेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और गैसेस में हमारे पास क्या होती हैं, निग्लेजिबल होती हैं, वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं।